हकीम साहब मुझे एक बात बताएं, पुलाव बन रहा है, गले में खराश भी हो रही है, जिस तरह आपने अभी बताया ना, ये वाकई में एक बड़ा जेन्युइन चैलेंज है, सब लोग इससे गुजर रहे हैं जो गले की खराश है। ऐसे मौकों पे कहते हैं कल हो रहा था मुझे, है ना, कल मैं यहाँ से गया हूँ हाँ। और उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैंने फिर जाके 2 दफ़ा कहवा पिया है और फिर जाकर थोड़ा आराम हुआ। अजीब एक खरखराहट सी आ गई है। तो कहते हैं कि चावल भी खाने से जो है वो नज़ला जुकाम और कंजेशन में वो इजाफा करता है, इसमें सदाकत है कोई? देखिए, जितनी भी ठंडी अज्जा हैं, जिसमें चावल भी है, जिसमें दही भी है और जिसमें सिट्रस फ्रूट्स भी हैं, ये नॉर्मली ठंडी चीज़ें होती हैं। हमारी ज़बान में हिकमत के उसमें बोले तो उसकी तासीर ठंडी होती है। अभी आप पुलाव बना रही हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने चिकन वगैरह ऐड करने के आप बना रहा हूं उसमें गरम मसाले तो अभी आप चला रही हैं, इसलिए चमचा आपके हाथ में, जिसके हाथ में औजार है वही कर रहा है तो इसमें भी आपने ऐड किया है जितना भी गरम मसाला, ये जो तासीर है ठंडी चावल की वो न्यूट्रलाइज कर देता है। जो गरम मसाला हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें लौंग है, जिसमें काली मिर्च है, हमारे जिस तरह पहले भी एक दफ़ा हम बात कर रहे थे कि हमारी जो सकाफत का हिस्सा है ना, खानों के जो रूटीन्स और खानों के जो स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं, स्पाइस का मतलब ही बेसिकली जो इंग्लिश में हम स्पाइसेस कहते हैं, उर्दू में मसाला कहते हैं। मसाले का मतलब ये होता है कि मसलों को हल करने वाली चीज़। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए दवा भी हैं और जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं उसको न्यूट्रल करके खा रहे होते हैं, वो हमारे लिए बाइस सेहत भी होता है और बाइस ग़िज़ा भी रहता है। अच्छा, यानी कि चावल खाए जा सकते हैं, 100% खाए जा सकते हैं अगर गरम मसाला दे रहे हैं। बल्कि कुछ लोग, अगर हम जैसे पुलाव बन रहा है, कुछ लोग जैसे शिकायत करते हैं कि बॉयल्ड राइस की वजह से हमें खांसी हो रही थी, वो भी बॉयल्ड राइस करते हुए अगर छोटी सी पोटली में 4-5 लौंग, 4-5 टुकड़े दालचीनी के, एक कड़ी पत्ता और एक वो बॉयल करते हुए एक पोटली बना के डाल दीजिए। बॉयल करने के बाद जब दम पे रखे तो पोटली निकाल दें, महसूस भी नहीं होगा, लेकिन उसकी ठंडक खत्म हो चुकी है। यानी अगर बॉयल चावल भी खा रहे हैं, जैसे लोग डाइट कॉन्शियस भी हैं, या एक बॉयल उसका कहते हैं ना स्टार्च निकल गया, सो दैट मीन्स एक छोटी सी पोटली में आप दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और गरम ये जो हमारा तेज पत्ता होता है, इस तरह करके आप डाल दें और उसके साथ ही आप बॉयल कर लें तो उसका तो अच्छा। एक और चीज़, क्या चावलों के बाद पानी पीना चाहिए? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि खाने के 3 हिस्से करो, खाना, पानी और हवा। तो मेरा नहीं ख्याल, हिकमत में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर हम इस बात को फॉलो करें तो उसमें खाने के बाद पानी, खाने के बीच में पानी, खाने से पहले पानी का कहीं पे तस्करा नहीं है। और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं वो उस मुताबिक है जो इंसान की ज़रूरत भी है और इंसान के लिए शिफा का बाइस भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरह उलझना चाहिए। खाने के 3 हिस्से करें, खाने के बाद मैं सबसे रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ, खाने से पहले एक घूंट पानी ज़रूर पिए, एक घूंट पिए। उससे ये होता है कि जगह तर भी हो जाती है, उसके साथ हजम का निज़ाम भी बेहतर तौर पर काम करता है और जो एक हल्का भारीपन हो रहा होता है एंजाइम्स का, जो फरागत की वजह से बहुत ज़्यादा एक एसिडिटी टाइप हो रही होती है, वो भी बेहतर हो जाती है। तभी रोज़े में भी खजूर के बाद अगर किसी चीज़ को प्रेफरेंस मिली है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो वो पानी को मिली है और उसमें हदीस में आता है कि पानी पियो क्योंकि वो पाक है, इसमें कोई शक नहीं है वाकई में। और इस तरह की चीज़ें ये उनके लिए नहीं है जिनको खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा सिवियर जिनको लंग्स का इशू है या जिनको खुदा न खास्ता टीबी जैसा मर्ज़ है। हर एक का एक वेरी करता है, मैं आपकी तरफ से कह रही हूँ कि हर एक का वेरी करता है। कंडीशनिंग ये नहीं हो कि आपको डॉक्टर ने मना किया है वो और आपने आज सुन के खाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, मैं दूध की अफादियत बयान कर रहा हूँ, यकीनन वो दूध फ़ायदेमंद है, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें अर्ज़ कर सकता हूँ रोटी के लिए, जौ के लिए, बट जो ग्लूटेन एलर्जिक पेशेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। तो तबीयत को देखते हुए ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हम जर्नल बात कर रहे हैं एक सेहतमंद इंसान के लिए, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है, कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ चीज़ें रिएक्ट कर सकती हैं, तो आपको उसका एहतियात ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि गालिब साहब ने कहा तो ये करना ही करना है, वो आपको रिएक्ट करेगी। हाँ, ये नहीं, जैसे देखिए हर डाइट हर एक के लिए नहीं है, हर ट्रीटमेंट हर एक के लिए नहीं है, हर सुर हर एक के लिए नहीं है, हर साज हर एक के लिए नहीं है, इस तरीके से हर ट्रीटमेंट भी हर एक के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हमें आम मसले हैं, मौसमी जितनी भी चीज़ें हैं उसके, अगर हमें एलर्जीज हो रही हैं या उस हवाले से हमें अटैक हो रहा है, वो तो ज़रूर आप एक प्रोग्रेसिव तौर पे बता सकते हैं। हमारी जो कोशिश होती है ना एज अ तबीब, टीवी पे कोई भी ऐसा नुस्खा बताएं, जो भी हम, जैसे भी हमने बात की खांसी के लिए तमाम चीज़ें, हम कोशिश ये करते हैं कि वो ऐसा हो कि कम अज़ कम अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा तो कम अज़ कम नुकसान बिल्कुल ना हो,
किसी भी सूरत में, तो इतना लिमिटेड ही होना चाहिए ताकि हर कोई इस्तेमाल कर सके। वो अप्लाई सब पे होता है, लेकिन जैसे मैंने अभी नुस्खा अर्ज किया उसमें काला नमक है। अब ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट अगर काला नमक लेंगे तो ऑब्वियसली उनका ब्लड प्रेशर रेज करेगा। बताओ। ठीक है, तो उनके लिए यकीनन नहीं है, ये आपको खुद सोच के देखना है कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो Exactly. मेरे लिए नुकसानदेह है। आपने यकीनन उसको स्किप करना है या अपने तबीब से या किसी से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करनी है। सिंपल एज दैट। यानी कि अपने वही वाली बात है, तमाम दवाएं बच्चों से दूर रखें और डॉक्टर तबीयत खराब हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। सीधी सी बात है। भाई थोड़ा सा इस तरफ हाँ, इस तरफ आ जाऊं। आपकी मेरी मदद आन पड़ी। हाँ, वक्फा ले लो, रुक जाओ। भाई, ब्रेक ब्रेक। ये अच्छा, डाल दे इसमें करना क्या है हमने? हाँ, करना क्या है? सिर्फ ये फ्लावर जो है ना, ये एग बिटन जो है हमारे ठीक है, पास शुगर के सही साथ, ये इसमें ऐड किया। ठीक है। और उसके बाद खूबसूरत लग रहा है, मैं करती ये जो मिक्सचर है ना, हाँ जी। ये सिर्फ हमने बटर और चॉकलेट वाला ये हमने इसमें मिक्स करना है। शामिल करना और मिक्स करके हमने इसको खाली मोल्ड में अच्छा। फिल करके ओवन में बेक करना। अब आप ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लूं? ये ले, तो इसको मुझे मिक्स क्यों करते बुलाया हुए था? ब्रेक अच्छा, लें। मिक्स कर, अच्छा मैं मिक्स करूं? हाँ, और वाह। ब्रेक भी ले लें। और ब्रेक भी ले लूं? हाँ, शुक्रिया अम्मी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स फरहान रहमत, पावर्ड बाय डालडा हॉट फर्स्ट, लाइव बाय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान और मैं हूं इस वक्त जूनियर शेफ़, जो शेफ़ जलाल का स्टूडेंट है। वैसे मैं माया खान हूं, ज़रूर आइएगा। अच्छा काम से लगाया तुमने।